गीता की तरफ ध्यान ले जाते हैं। तो आज का चैप्टर 3 का वर्स 42 का ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, ये वही शाश्वत ज्ञान योग है जिसका उपदेश उन्होंने सबसे पहले विवस्वान या सूर्य देव को दिया था, और फिर सूर्य देवता ने इस ज्ञान का उपदेश सृष्टि किए भूले बैठे थे, लेकिन आज इसकी दोबारा से याद आने से थोड़ा अच्छा रहा। और कैसे नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज से हम कंट्रोल करते करते अल्टीमेटली आत्मा से ही ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। तो ये एक नए एंगल से समझ में आया दोबारा से। एक तो ये था, और दूसरा ये ज्ञान बहुत पुराना ज्ञान है, और ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमारे तक अभी तक पहुंचता चला आया है। और कृष्ण और अर्जुन का ये जो डायलॉग है, इसके थ्रू हम इसको दोबारा समझ पा रहे हैं। तो इनकी जो 5 भाव उन्होंने गिनाए, उनमें से जो एक दोस्ती वाला मित्रता वाला भाव था, उसके रिलेशन में इन्होंने ये सारा का सारा गीता के रहस्य समझाए हैं। तो मेरे ख्याल से आज तो हम इतना ही कवर कर पाए हैं, बाकी तो ये तो अनंत है। और दूसरी एक बात और कि हम जो कोशिश करते रहते हैं खुद से, मतलब जैसे व्हील को दोबारा अपने तरीके से री इन्वेंट करने की कोशिश करना, इनके अनुसार वो व्यर्थ है। उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो ये बने हुए जो एस्टेब्लिश्ड वो है, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करा जाए। तो ये एक मेरे लिए एक नई चीज है। अब देखते हैं कितनी समझ में आती है इसके। बाकी अब आप बताओ। और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा आज आपको यहाँ रीडिंग करके? एक्सपीरियंस नया है, और थोड़ा सा शेयरिंग का तो आपके साथ पहले भी थोड़ा सा एक हो रखा है। कई तरह का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है। मतलब शेयरिंग में वो क्या होता है कि शेयरिंग बंदा तभी कर सकता है जब पहले खुद कुछ अंदर जाए, तो वो ही शेयर कर सकते हैं। तो अदरवाइज तो शेयरिंग हो ही नहीं सकती है। तो एक तरह से शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि चलो आप इसी बहाने कुछ डीप डाइव मारते हो, और उसमें से फिर जो निकलता है वो लोगों के साथ शेयर करते हो। तो हो सकता है भी किसी को समझने के लिए कोई तैयार बैठा है तो वो भी समझ ले, कुछ समझने वाले समझ जाएंगे। तो ये तो फायदा है शेयरिंग का, नो डाउट। थैंक यू और फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि जैसे इनिशियली हम लोग के डिस्कशन ये हुआ था कि पहले परफेक्ट हो जाते हैं, फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। बट मुझे लगता है वो टाइम कभी नहीं आता कि पहले सब परफेक्ट हो जाएंगे और नहीं, तब हम स्टार्ट करेंगे। एग्रीड, तो एग्रीड। ये एवरी डे परफेक्शन इज वो अ करते करते ही आती है। हाँ, एवरी डे इज अ न्यू डे। और जो भी स्पीकर जो भी नया आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक उसके लिए उस दिन का वो ही वो है। मतलब जैसे होता है ना, किताब खोलते हैं, जो लाइंस आती है वो हमारे लिए ही है। तो जैसे अभी आपके लिए भी जैसे वापस से रीवायरिंग का ये एक मौका है कि आपने आज स्टार्ट किया। तो होपफुली अब आप डेली कोशिश करेंगे कि मैं अब आगे देखूँ तो सही आगे के चैप्टर में है क्या। तो खुद ही एक अंदर से ठीक है। वो बनेगी कि हाँ यार, पता तो मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, वो चिंगारी लग जाती है। मैं रोज सोचती हूँ कि आज नहीं कर पाऊंगी, जिस दिन भी लगता है कि आज नहीं हो पाएगा, लेकिन पहुंच जाती हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट का ना क्रेज हो रहा है कि और ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज सुन रहे हैं हम इसमें। इसमें से जैसे मित्रता वाला इन्होंने बताया, तो मेरे लिए लर्निंग क्या, मेरे लिए इट्स लाइक अ रीवायरिंग। कि मैंने हमेशा भगवान के साथ मेरा हमेशा दोस्ती वाला ही रिश्ता रहा है। मतलब उनके साथ कभी कभी मैं लड़ भी लेती हूँ, गुस्सा भी हो जाती हूँ, सड़के बैठ जाती हूँ, जैसे आपके साथ बैठती हूँ। तो वो ऐसा वो सड़ बन के भी बैठती हूँ, और फिर मैं मतलब वो अगर मेरी टेस्ट लेते हैं तो फिर मैं उनका भी ले लेती हूँ कि भाई अब तुम बताओ तुम कितने साथ हो। और इट्स लाइक बडी वाला रिलेशनशिप। आई थिंक वो हाँ, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जहाँ पे आप वननेस में हो। वननेस में भी, और फिर एक्सपेक्टेशन लेवल भी थोड़ा सा फ्रेंडशिप में हाँ, अ, ज्यादा हाई नहीं होता, तो इसलिए इट वर्क्स। रिश्तेदारियों में और उनमें तो फिर वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है बीच में, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो फ्रेंडशिप में ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक्सपेक्टेशन लेवल इज मिनिमम। तो मुझे जीरो तो लगता नहीं है कह ये सकते। वाला
रिलेशन यही आपने बहुत सही चीज़ बताई है। आई थिंक ये मेरे लिए ये एक अवेकनिंग लाइन है कि जहाँ पर भी हम जैसे किसी भी रिलेशन को रिश्ते में बांधते हैं तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम ग्रजेस होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, जजमेंट्स आती हैं और कुछ ना कुछ हमारी डिसबैलेंस हो जाता है। तो अगर हर रिश्ते में इवन हस्बैंड वाइफ भी या पेरेंट्स के साथ भी अगर हम दोस्ती वाला रिश्ता रखें ना तो वो बैलेंस बना के रखा जा सकता है। तो ये कि आपने एक चाबी दे दी है आज की आप दोस्ती वाला रिश्ता रखो सबसे। हाँ, इट वर्क्स एवरीवेयर, बच्चों के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी हो सकता है, जहाँ पे बच्चे किसी भी कहते हैं जेंडर, हम माँ बाप एज। हैं तुम बच्चे हो तो वो हमेशा क्लैशेस आएंगे। या बड़ों के साथ अगर हमें लगेगा ये माँ बाप हैं तो हमें खुद को कम फील कर रहे हैं तो वननेस वाली फीलिंग नहीं आती है, कोई ऊपर या कोई नीचे वाली फीलिंग आती है। पीयर ग्रुप के साथ तो ये चीज नेचुरल कोर्स में हो जाती है, बिकॉज स्कूल कॉलेज में सब एज ही ग्रुप के होते हैं, तो दूसरे एज ग्रुप्स के साथ या दूसरे जेंडर के साथ या दूसरे कल्चर के साथ थोड़ा ये वहां भी ये चीज काम कर जाती है, अगर मेरे को लगता है समझो अगर तो। हम गॉड के साथ ऐसा रिलेशन रखते हैं ना और फिर धीरे धीरे समझ आता है कि हर बंदे में गॉड है हाँ, तो फिर वो बैरियर टूट जाएगा कि फिर वो रिलीजन नहीं आएगा कि वही गॉड है, गॉड का कोई रिलीजन नहीं है तो सामने वाले का भी कोई रिलीजन नहीं है। और हम जब आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आत्मा का कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। जैसे मुझे मेरे बेटे में लगता है कि कोई हायर सोल है तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी बच्चे के साथ बात कर रही हूँ। तो वो वननेस वो दोस्ती वाली फीलिंग शायद वहीं से आती है जहाँ मैं उसको छोटा वो नहीं मानती हूँ कि वो बच्चा है क्या ही करेगा। इसका मतलब ये है कि सोल लेवल पे जब आप सोचते हो तो सोल लेवल पर तो फिर ना तो कोई एज बैरियर है, ना कोई रिलीजन है, ना कोई कास्ट है, ना कोई कुछ है। तो यही है, शरीर से निकल के फिर जो और ऊपर का मन है और फिर उसके ऊपर सोल है, तो सोल लेवल के लेवल पर फिर ये सारी चीजें, फिर दोस्ती, सोल मीन्स सोलमेट, सोलमेट मीन्स क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, वटेवर। तो वही सोल और के वहां लेवल पे की है वो ये चीज। डेजिग्नेशन नहीं आता ना कि मैं माँ हाँ, हूँ, तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ तो मुझे ज्यादा पता है। या हम माँ बाप के लिए हम ये नहीं कह सकते हम बच्चे हैं या आप बड़े हो आप हमें दबा रहे हो। तो वो कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन वो खत्म हो जाती है। तो आई थिंक आज के ये चैप्टर में लेसन में जो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग मेरे लिए यही है कि आप मित्र भाव से सबके साथ वो रह सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो थैंक यू मुकेश जी आज के थैंक यू आपका भी। स्वाध्याय के लिए। यू। थैंक यू सो मच। यस। और ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड कल मिलते हैं फिर से। बहुत ही अच्छा राइट। जा रहा है, मतलब मुझे आई एम एंजॉयिंग एवरी डे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रोज मेरे लिए ही हो रहा है। आप दिल से करो तो फिर हो ही जाता है। जी थैंक यू सो मच। मिलते हैं। थैंक यू। बाय। बाय।